जी विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 10 कक्षा 8 हमारा राजस्थान। अध्याय 10 राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलूंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू या घास फूस के ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे होते थे। नगर या कस्बे की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, सीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाई गई। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती, जैसे देलवाड़ा, इंगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय। अब अपन देखते दुर्ग। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये परीक्षा कही जाती थी। दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छक्कावे रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। अब है बूंदी का दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। तो बूंदी किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ प्रकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला के अनुपम। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये भरतपुर का किला लोहागढ़ जिसको कहा जाता है। आगे देखते रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में 9 लोखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। अच्छा प्रश्न बनता है। 32 खंभों की छतरी। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में ये दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण व सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। अब आगे जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनग्रा सोहानों की शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर, एक दरगाह भी बनी हुई है। आगे देखते चित्तौड़गढ़।
मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में आगे देखते 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मछली के आकार का दुर्ग पूछ है तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के ऊपर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया था, जो 47 फुट वर्गाकार 10 फीट ऊंची जगती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। यह घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता है। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित कराया। 9 पोलों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ व चौड़ी प्राचीर बनी हुई है। दीवारों नीचे से गहरी 36 किलोमीटर की प्राचीर है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ देवी, साथ ही कई जैन मंदिर, झालीबाग बावड़ी, महादेव कुंड, कुंभश्याम जी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से उस दुर्ग का बड़ा महत्व है। अब है आमेर। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगलों शैली का सुंदर समन्वय होता है, झलकता है। भवनों में बड़े शीशों की सुंदरता देखने को मिलती। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। आगे गागरोन, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अन्य दुर्ग, राजस्थान में अन्य भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग और हैं, जिसमें जोधपुर में मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर ही स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव से यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बने होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। अब आगे देखते मंदिर। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर, प्रतिहार, गुइल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों के समय में होता रहा। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इसका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में मेवाड़ के प्रमुख जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभदेव का मंदिर उदयपुर में। श्री चार भुजानाथ मंदिर गडोबार राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर जैन देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर जैन पाली। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर। ओसिया के मंदिर जोधपुर। आगे देखते हैं अपन हाड़ौती के प्रमुख मंदिर।
हिंदू मंदिर बारडोली रावत भाटा, शिव मंदिर भंडे देवरा बारा, कछवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव मंदिर कमलेश्वर महादेव बूंदी, सूर्य मंदिर झालरा पाटन आदि। शेखावटी में आभानेरी मंदिर दौसा, खाटू जाम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए। अब है मूर्ति कला। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार, परमार, स्वान, गुइल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान है। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग, विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्ध नारीश्वर मूर्ति, उमा महेश्वर, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण करवाया। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक्य, मोहन को बहुत ही खूबसूरती से उत्कीर्ण करवाया गया। शाक्त में दिवालियों में महिषासुर मर्दानी की मूर्तियां प्रधानता, ओशिया, वरनान, सिरोही, झालरापाट, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। सिरोही में बसंतगढ़ और आड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसिया जैन मूर्तियों विशेष उल्लेखनीय। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्तिकला की विशेषताएं। अब है मोलेला मूर्तिकला। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये शिव, पार्वती, पनियारी, भैरू जी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी, वाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोक देवी देवताओं एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं या मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात हैं। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेलियाँ परंपरागत सुप्रसिद्ध है। शेखावटी की श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ विशाल हवेलियाँ। जैसलमेर में सालिम सिंह हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर हवेलियाँ भी स्थापत्य कला के अद्भुत दान। अब है छत्रियाँ। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए वे छत्रियाँ तथा देवल के नाम से जाने जाते। अलवर में मुंशी रानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशाल के भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया, जो इसकी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देते। अब देखो चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकार ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपराओं के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जाता है। जैसे जयपुर अलवर चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर में लाल रंग, कोटा में चित्रों नीले रंग, किशनगढ़ में सफ़ेद या गुलाम, बूंदी में सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्रों की पृष्ठभूमि में
उदयपुर में कदम वृक्ष, किशनगढ़ में केला, कोटा बूंदी में खजूर के वृक्ष, लंबे खजूर, जयपुर अलवर में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर जोधपुर में शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी अलग अलग हैं, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और शकोर, नाथद्वारा में गाय, जयपुर अलवर में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर जोधपुर बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन की क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक दैनिक जीवन, रीति रिवाज व परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए गए। संगीत। राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत प्रचलन रहा। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ व वाद्य यंत्रों की गर्जनों से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। या विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों व गायिकाओं का सदैव सम्मान किया। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागिनियों को प्रचलित व प्रसारित किया। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई नाम विशिष्ट है। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण व वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियों, छत्रियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना सबका दायित्व। थैंक यू, धन्यवाद।